क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन है आर एक्स कॉमा वाई के लिए एक्स और वाई आपको लेने हैं जेड में से, मतलब इंटीजर नंबर, और फिर ये एक्स और वाई का जो सम बनेगा वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना। सम जो आएगा भाई वो इवन होगा। और फिर बस हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के लिए। ओके, तीनों हो जाए तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। तो कंसेप्ट के लिए तो बस आपको ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है भाई, वो आना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं भाई, एवरी ए बिलोंग्स टू, जो भी आपका सेट हो उसके लिए पैर बनती है ए कॉमा ए वाली पैर, वो रिलेशन आर में होनी चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, ए बी आर में हो, रिलेशन में हो, तो हम चेक करते हैं उसका उल्टा वाला, मतलब बी कॉमा ए आर में है कि नहीं। एंड ट्रांजिटिव में दो पैर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो जब उसके बाद ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं हम वो चेक करते हैं। तो ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो बस ये डेफिनेशन वाइज आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो एक्स और वाई आपको लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं भाई, जेड में से लेने हैं। और फिर उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए भाई इवन। ओके, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि भाई जो भी दो नंबर लिए उनका सम इवन बने। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों नंबर सेम होते हैं। जैसे कि मैं ए कॉमा ए की बात करूँ, ये दोनों ए कहाँ से लेंगे भाई, हम ए लेने वाले हैं हम जेड में से। ये मतलब कोई भी 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर ए प्लस ए करोगे तो आएगा भाई 2a। तो 2a मतलब 2 से मल्टीपल किया गया हुआ नंबर क्या हो जाएगा आपका इवन। तो यहाँ पर 2a क्या होने वाला है, इवन। तो दैट मीन्स ए कॉमा जो ए है वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा क्योंकि कोई भी दो नंबर सेम हो, दोनों का जब आप एडिशन करोगे, सम करोगे, तो वो जो नंबर आएगा लास्ट में आंसर वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब वो इवन ही होगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा भाई, हमारे पास ऐसे दो नंबर ए और बी है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी क्या हो रहा है भाई, इवन। अब ए प्लस बी इवन हो तो बोलो भाई बी प्लस ए तो इवन होगा ही, तो बी प्लस ए भी इवन हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ से मिलने वाली पैर बी कॉमा ए वो भी रिलेशन में है। अब ये ऐसे कंडीशन हो जाती है सिमेट्रिक के लिए। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक वाला केस भी बन रहा है, तो ये रिलेशन तो सिमेट्रिक भी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं भाई ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम दो पैर लेते हैं भाई, ए कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई करे, उसका मतलब ए प्लस बी क्या होने वाला है भाई, इवन होने वाला है। बी कॉमा सी बी आर में है, उसका मतलब बी प्लस सी क्या होने वाला है भाई, इवन होने वाला है। तो मैं यहाँ से आपको बोलूँ भाई दो इवन नंबर है मेरे पास, मान लो एक इवन नंबर है 8 एंड दूसरा इवन नंबर है भाई 6। तो मैं उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँ तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो भी कौन सा नंबर होगा, इवन। दैट मीन्स इवन नंबर का इवन नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करने से आपको क्या मिलेगा, इवन। अब सब्ट्रैक्शन क्यों किया, क्योंकि हमें ए और सी चाहिए। तो यहाँ से बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए, है ना। माइनस करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा भाई, बी भी कैंसिल तो हो ही जाएगा, एंड साथ में आपको मिलेगा ए माइनस सी। ओके, बट हमें यहाँ पर लाना था प्लस, है ना, क्योंकि एडिशन इवन लाना है। तो चलिए अब ये माइनस ना करें तो कॉमन सेंस ही लगा लेते भाई, है ना, कि भाई हमारे पास जो दो नंबर थे दोनों के दोनों इवन ही थे, ये इवन है ये भी इवन है। तो आप कोई भी ऑपरेशन कर लो, प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो भी जो एडिशन होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है दो इवन नंबर का, वो ऑलवेज क्या होने वाला है भाई, इवन। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ए प्लस बी, चलो बी के साथ में 2 भी लिख लूँ। ओके, ये 2 भी है एंड प्लस सी, दोनों का मैंने सम ही किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन, है ना, सबका मैंने सम किया है। तो दो इवन नंबर का जब आप सम करोगे तो देखो यहाँ पर 14 बन रहा है, तो 14 भी क्या हो जाता है, इवन। अब देखो यहाँ क्लियर है कि 2 भी तो इवन है ही, ए और सी जो भी नंबर्स थे वो भी क्या यहाँ पर हो जाएंगे, इवन। तो ए प्लस सी भी आप क्या बोल सकते हो भाई, इवन। तो ए एंड सी भी क्या हो जाएगा, अब इवन हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हमने ये वाला ट्रांजिटिव के लिए देखा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंस। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा इक्विवेलेंस के लिए, नंबर 3। ओके, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई ट्रांजिटिव वाला केस अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई ये ए प्लस बी इवन है, बी प्लस सी भी इवन है,
ओके, अब देखो इन दोनों नंबर का सम इवन होने के लिए या तो ये दोनों नंबर ए एंड बी दोनों नंबर इवन होने चाहिए, या तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ये दोनों के दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। ये दोनों के दोनों केस में आपका फाइनल सम तो ऑलवेज क्या हो जाएगा भाई, इवन। दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है, दो ऑड नंबर का सम भी इवन ही होता है। सेम वे, अब आपने जो बी ऊपर लिया हो, मान लो बी आपने इवन लिया हो, तो यहाँ पर फर्स्ट केस आपका वही बनेगा, इवन प्लस इवन। या तो फिर आपने मान लो बी यहाँ सेकेंड वाले केस में से ऑड लिया हो, तो आपका सेकेंड केस क्या बनेगा, ऑड ऑड। तो यहाँ से भी सम तो क्या हो जाएगा भाई, इवन। तो मान लो आपने ये फर्स्ट केस लिया हो, इवन प्लस इवन के साथ इवन प्लस इवन। अब उसमें से बी निकाल दो तो आपको ई और ई मतलब दोनों इवन नंबर, फिर उनका सम क्या हो जाएगा, इवन। मान लो आपने ये केस लिया हो ऑड ऑड, तो उसमें भी आप बी वाला ऑड निकाल दो तो दो ऑड नंबर ही बचेंगे ए और सी के लिए, तो उनका सम भी क्या हो जाएगा, दो ऑड नंबर का इवन। तो कुछ भी कर लोगे तो ऑलवेज आपका सम जो होगा वो इवन आने वाला है ही। तो दो इवन नंबर का सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होने वाला है, इवन। वही कंसेप्ट लगा है ट्रांजिटिव के लिए, और इसीलिए ये क्या हो जाता है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू।